अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। फौरी एक्शन न लिया गया तो अफरा तफरी फैलेगी। अफरा तफरी से अफगानिस्तान में दहशत गर्दी जन्म ले सकती है। दुनिया ने इकदाम ना किए तो ये इंसानों का पैदा करदा सबसे बड़ा इंसानी बहरान होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। अफगानिस्तान की तशवीशनाक मुआशी सूरत हाल पर OIC वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास में शुरका से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। उम्मीद है OIC अफगानिस्तान की सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी इकदाम करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुछ अनासर नफरत फैलाने के लिए मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। बदकिस्मती से इस्लाम के बारे में बहुत प्रोपेगेंडा किया गया। दहशत गर्दी और इस्लाम को जोड़ा गया। रेडिकल इस्लाम की टर्म बनाई गई जिसके नतीजे में इस्लामोफोबिया पैदा हुआ। पाकिस्तान ने OIC रुकन ममालिक को अफगान अवाम की मदद के लिए 6 नकाते हिकमत अमली जारी कर दी। OIC ममालिक को फौरी तौर पर अफगान अवाम की मदद करना होगी। तालीम, सेहत और तकनीकी शोबों में सरमाकारी करना होगी। UN और OIC का ग्रुप बनाकर अफगानिस्तान को जायज़ बैंकिंग सहूलियात तक रसाई में मदद दी जाए। अफगान अवाम को खुराक की फराहमी और फूड सिक्योरिटी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। इंसदाद दहशत गर्दी और मनशियात के खात्मे के लिए अफगान इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाए। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक, ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक के लिए अफगान हुकाम को इंगेज किया जाए। अफगानिस्तान का बहरान बहुत संगीन है। 80% अफगान अवाम रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने से कासिर हैं। अफगानिस्तान में बेरोज़गारी 29% तक बढ़ सकती है। लाखों बच्चे तालीम और 70% असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम है। अफगानिस्तान की मईशत बहरान और करेंसी गिरावट का शिकार है। बर वक्त इकदाम ना किया गए तो पूरी दुनिया मुतासर होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे माइकल ग्रिफिन का OIC के खुसूसी इजलास से खिताब में आलमी बिरादरी को पैगाम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास से खिताब में कहा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अफगानिस्तान में खुराक की कमी के मसले की निशानदही कर चुका। तो OIC इजलास अफगानिस्तान की बका के लिए बहुत अहम है। अफगान अवाम ये पैगाम देते हैं कि हम मुत्तहद और उनके साथ हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा पाकिस्तान ने कम तरीन वक्त में OIC इजलास का इनेकाद मुमकिन बनाया। अफगानिस्तान में माली बहरान मज़ीद संगीन हो सकता है। आलमी इदारे अफगान अवाम की मदद के लिए आगे बढ़ें। OIC के सेक्रेटरी जनरल इब्राहिम हुसैन तहा ने अफगानिस्तान के मसले पर इजलास बुलाने को खुशाइंद करार दिया। कहा कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए इलाकाई और आलमी ताउन की ज़रूरत है। बाजोड़ में मामूद के इलाके कमरसर में गाड़ी सड़क किनारे नस बम से टकरा गई। धमाके में 2 अफराद जान बहक 3 जख्मी हुए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने का मौका। 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 66 तहसीलों में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 2032 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। कबायली अजला में वोटर पहली बार बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब कर रहे हैं। बड़ी तादाद में मर्द, ख़वातीन और खुसूसी अफराद भी वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकल आए। वोटर्स का कहना है कि ख़वातीन बाहर निकलें और ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब करें जो उनके मसाइल हल कर सके। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में कहीं मौसम की सख्ती और कहीं बेनज़मी के बायस वोटिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार। ज़िला खैबर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर बेनज़मी और भगदड़, पोलिंग का अमल रोकना पड़ा। तहसील लंडी कोतल के इलाका बाज़ार ज़ख़खेल में हालात कशीदा। बाज़ार ज़ख़खेल के तमाम 20 पोलिंग स्टेशन में पोलिंग रोक दी गई। लंडी कोतल बाज़ार के मलिक नादिर शाह कल स्कूल पोलिंग स्टेशन में मुसल्लह अफराद घुस गए। बैलेट बॉक्स तोड़ दिया, इलेक्शन मटीरियल को नुकसान पहुँचाया और अमले को यरगमाल बना लिया। पेशावर में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग के आगाज़ में ताख़ीर। ख़वातीन वोटर्स का एहतजाज।
बनू के इलाके नरमी खेल में रात गए 3 पोलिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफराद का हमला। मुलजमान पोलिंग का सामान साथ ले गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बनू की तहसील बाका खेल में पेश आए वाक़यात का नोटिस ले लिया। हंगामी इजलास तलब बाका खेल में अमन अमान की खराब सूरत हाल की वजह से पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बाका खेल में IED हमला भी हुआ था। पेशावर में बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाने के इल्जाम में खातून प्रिजाइडिंग अफसर और उनके शौहर गिरफ्तार। इतला मिलने पर पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों ने तहसील गोरघर्री के पोलिंग स्टेशन पर धावा बोल दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने मौके पर पहुंचकर प्रिजाइडिंग अफसर और उसके शौहर को गिरफ्तार करवाया। पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली निगहत औरकज़ई ने दावा किया कि NC 32 के पोलिंग स्टेशन से मोहर लगे बैलेट पेपर्स मिले। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कोई बैलेट पेपर ख़राब नहीं हुआ। तहकीकात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक पर धमाके के मकाम से मलबा उठाने का काम जारी। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा उठाया जा रहा है। हादसे में 17 अफराद जाँ बहक हुए, 8 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। नाले के ऊपर बनी कई इमारतों में से एक में बना शोरूम और एक बैंक की इमारत खंडर बन गई थी। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में जाली पुलिस मुकाबला। पुलिस की मुबैना फायरिंग से फैक्ट्री मुलाजिम वासिफ जाँ बहक। फायरिंग करने वाले 3 एहलकारों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वासिफ को करीब से एक ही गोली लगी जो पेट पर लगकर सीने से पार हो गई। गोली किस पिस्तौल से चली, MLO का तबसरे से इनकार। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और कोयटा समेत कई शहरों में गैस गायब, कहीं प्रेशर इंतहाई कम। घरेलू सार्फिन अज़ियत का शिकार। होटल से खाना लेने वालों का रश बढ़ने लगा। एक कप चाय भी होटलों से पीने पर मजबूर। बल्दियाती कानून में तरमीम, मरदमशुमारी और पानी समेत कराची के मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर जमात इस्लामी के तहत कराची बचाओ मार्च आज हो रहा है। मज़ार कायद से तिब्बत सेंटर तक रैली निकाली जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान हर वोटर को 6 बैलेट पेपर्स दिए जा रहे हैं। हर वोटर चेयरमैन, जनरल काउंसलर, यूथ रुकन, खातून रुकन, मजदूर, किसान और अक़लियती नुमाइंदे के लिए अलग अलग वोट कास्ट करेगा। 2500 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार दिए गए हैं। पेशावर का मेयर कौन? ज़िला के 19,18,000 वोटर आज फैसला कर देंगे। पेशावर में PTI के रिजवान बंगश, अवामी नेशनल पार्टी के हाजी शेर जमान, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़रक, JUI के हाजी ज़ुबैर अली और जमात इस्लामी के बहरुल्लाह समेत 17 उम्मीदवारों के दरमियान बल्दियाती इंतखाबात का सबसे बड़ा मार्का जारी है। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ग्रुप में अपना आखिरी मैच आज बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा।